सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस सब। तो आज हम समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है इंडियन स्टूडेंट का, जो स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है, उसमें सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही जाते हैं, तो वो उसका टूर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये हॉस्टल नंबर 2 है जहाँ पे सिर्फ इंडियन रहता है, और ये हॉस्टल नंबर 4 है जहाँ पे रशियन रहते हैं। तो हॉस्टल नंबर 2 की दो एंट्री है। हॉस्टल नंबर 2 की फर्स्ट एंट्री ये है और सेकंड एंट्री बिल्कुल एंड में है। तो ये जो एंट्री है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है। और जो लास्ट की जो एंट्री है, वहाँ से स्टूडेंट जो रेसिडेंशियल पर्पज जो यहाँ पर रहते हैं ना, उनकी एंट्री है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको हॉस्टल की टूर करवाने वाला हूँ। जैसे कि हॉस्टल के कैंपस में देख सकते हो, पूरा ग्रीनरी है। तो ये समर में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्रेश अच्छा फील होता है। और जस्ट इसके पीछे सामने, हॉस्टल के सामने ये कैंप डिपार्टमेंट है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कैंपस है। ये इंडोर स्टेडियम है, पीछे आउटडोर स्टेडियम है। तो स्पोर्ट्स के लिए भी जो भी है वो हॉस्टल के जस्ट पीछे ही है, 50 मीटर डिस्टेंस पे। मेन रोड और बस के लिए आप पीछे देख सकते हो, ये जो मेन रोड है वहाँ पे, वहाँ से इजीली आपको बस मिल जाएगी। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, कैंपस है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, सब कुछ आपका बिल्कुल पास में ही है। और जस्ट हॉस्टल के पीछे जो बिल्डिंग है वो है यहाँ की हॉस्पिटल। तो अगर स्टूडेंट की क्लिनिकल क्लासेस जो होती है ना, वो हॉस्पिटल में होती है। एक ये नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट का एक स्टूडेंट कार्ड है, उसको टैप करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो ये हॉस्टल की सेकेंड सिक्योरिटी है। फर्स्ट सिक्योरिटी कैंपस के बाहर मेन रोड पे है, जहाँ से आप हॉस्टल के कैंपस में आ सकते हो। हॉस्टल के अंदर जाने के लिए सेकेंड सिक्योरिटी किसी से कार्ड पंच किया तो ये एंट्री मिली। हॉस्टल का ये ग्राउंड फ्लोर है, जिस फर्स्ट फ्लोर जो स्टूडेंट रहते हैं ना, उनके लिए टॉयलेट, उनके लिए जो बाथरूम है ना नहाने का, वो नीचे ही है फर्स्ट फ्लोर वाले स्टूडेंट के लिए। और उस सामने जो हाफ पार्टीशन देख रहे हो ना, वो है फिजिक्स का डिपार्टमेंट। तो मतलब हॉस्टल के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो है फिजिक्स का डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट को अगर फिजिक्स की क्लासेस होती है ना, तो वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे। इसके आगे की जो पोर्शन है वो फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट एंट्री है ना, वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट के लिए। जैसे ये फिजिक्स की क्लासेस हैं, यहाँ पे लेक्चर हॉल वगैरह है। यहाँ से हॉस्टल के ऊपर जाने के लिए, फ्लोर्स पे जाने के लिए जगह है। तो जैसे स्टेयर्स पे जाओगे आप, ये इस हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर जैसे स्टेयर से आओगे, हर फ्लोर पे जाने के लिए दो स्टेयर है, एक इस साइड है और एक उस साइड है। दो स्टेयर है ऊपर ऊपर नीचे करने के लिए। और ये इसकी हॉस्टल की जो लेंथ है ना, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हो, इस फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 42 रूम है, तो उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज, इस हॉस्टल का जो फर्स्ट फ्लोर है, जिसका जो लीडर है वो है अतुल शर्मा, जो गोरखपुर से है, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। तो आप एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अतुल सेकेंड ईयर में है, 2022 में एडमिशन लिया था। तो अभी ये इस फ्लोर का इंचार्ज है, सरस्ता है, लीडर बोल सकते हो। पूरे इंडियन स्टूडेंट्स की जो क्लीनिंग, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो अतुल ही देखते हैं। तो अतुल, हॉस्टल में जो सेकंड फ्लोर है उसका आप थोड़ा टूर बता दो, कहाँ पे क्या है। एक ये हम अभी जहाँ पे हम लोग हैं, वो कौन सी जगह है? ये यहाँ पे हमारे सेकंड फ्लोर पे दो किचन है। दो किचन में से एक ये किचन है, इसमें हाफ डिवाइडेड हो जाता है हम लोग का किचन फ्लोर। तो उसमें से एक साइड का ये किचन है, एक साइड का फिर दूसरे उस साइड में किचन एक और पड़ता है। देखो, नॉर्मली रशिया में हर फ्लोर, जो हर हॉस्टल में ना, एक फ्लोर पे एक ही किचन होता है। लेकिन समाज टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर फ्लोर पे आपको दो किचन मिलने वाला है। दो साइड में टॉयलेट में है, दो साइड में बाथरूम भी है। तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। देखिए, रशियन फूड तो नॉर्मली बॉइल्ड होता है, तो उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इंडियन फूड, तड़का, मसाले, स्पाइसेस तो होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एग्जॉस्ट चिमनी लगाई गई है, ताकि ये जो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, फायर और उसके जो खाने में जो निकलता है ना, जो भी निकलता है जो कुकिंग करने के लिए, वो सब की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये सारी फैसिलिटी दी गई है। साथ में रशिया में आपने बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखे होंगे आपने, जो
पानी भरने के लिए बाहर बोतल लेके जाते हैं या पानी लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हर फ्लोर पे वाटर फिल्टर लगा हुआ है। वाटर फिल्टर स्टूडेंट्स को -30 में, -20 में, -10 डिग्री टेम्परेचर में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल के अंदर ही वाटर फिल्टर है, वहाँ से आप पानी ले सकते हो। तो एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन, जैसे कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ ना, छोटा छोटा चेंजेस, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत छोटा चेंजेस है, वो स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकता है। उनमें से एक ये सिंपल एग्जांपल है, वाटर फिल्टर अब लगवा दो हॉस्टल के अंदर में, किचन के अंदर लगवा दो, तो स्टूडेंट्स को ठंड में बाहर नहीं जाना होगा प्रॉब्लम पानी भरने के लिए। ये कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं है, बट मेन बात है सोचने के लिए, समझने के लिए। ये वही लोग एक्सपीरियंस कर सकता है जिन्होंने खुद ही इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है। मैं जब खुद स्टूडेंट था, 6 साल तक हमें पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और इतने आलस, सोचो -30 में आपको पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। इसीलिए माइनर चेंजेस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड फ्लोर का ही जो ये है एरिया, जहाँ पे लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं, प्लस में सिंक है, यहाँ पे फेस वॉश वगैरह करने के लिए, मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए वो एक कॉमन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट जाके वॉश कर सकता है, फेस वॉश कर सकता है, ब्रश कर सकता है। अतुल, और वो अतुल, यहाँ पे वॉशिंग मशीन कहाँ पे, लॉन्ड्री एरिया ये, तो वॉशिंग मशीन किधर है? तो टोटल लॉन्ड्री एरिया कितना है इस फ्लोर पे? 2 है, 2, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो टोटल 2 लॉन्ड्री एरिया है, मतलब ईच फ्लोर पे 2 लॉन्ड्री एरिया है। दोनों साइड में वॉशिंग मशीन अलग से है, और उसी दोनों साइड में लॉन्ड्री एरिया में उनका मतलब कपड़ा, फेस वॉश वगैरह सब कुछ, है। दोनों कॉमन है, और दोनों में आप कपड़े भी सुखा सकते हैं, वहीं पे वहाँ पे लगा हुआ है। और चीज जैसे रोप लगा हुआ है, आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। अच्छा, और बाथरूम और नहाने का क्या, यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे? ये आपका मेंस टॉयलेट है, मतलब दोनों साइड में टॉयलेट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है इस फ्लोर का, इस साइड का, और उस साइड में दूसरा टॉयलेट है, प्लस में ये नहाने का शावर एरिया है। तो यहाँ पे शावर एरिया हर फ्लोर पे, तो वेल एडवांस शावर एरिया है। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, अगर कोई चाहता है चेंज वेंज करने के लिए तो चेंज कर सकता है, टॉवल वावल हैंग करने के लिए। तो ये एक शावर रूम है। हर फ्लोर पे दो टॉयलेट कॉमन एरिया, प्लस में 2 शावर एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके नहा सकते हैं। हर शावर एरिया में कम से कम 10 बाथ का कैबिनेट बना हुआ है, तो एक साथ एक शावर रूम में 10 लोग नहा सकते हैं दोनों साइड में। तो एक सेकेंड फ्लोर के जो रूम है, एक एग्जांपल देख सकते हैं कैसा रूम होता है हॉस्टल के अंदर। बेसिकली इनका रूम का इंटीरियर कैसा होता है, देखो ये 3 सीटर रूम है। 3 सीटर रूम में 3 बेड होता है, और 3 बेड के साथ साथ में 3 इनका स्टडी टेबल होता है, प्लस में इनका साइड टेबल अपना इंडिपेंडेंट होता है बेड के साथ में, और एक बड़ी सी अलमारी होती है। इसके 3 कंपार्टमेंट होता है, और वो कंपार्टमेंट हर 3 मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अपना अपना होता है। जैसे कि ये स्टूडेंट, इनका स्टडी टेबल ये रहा, एक स्टडी टेबल उधर सामने है, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टडी टेबल है ना वो 3 है। बट इन्होंने रूम अच्छे से अरेंज नहीं कर रखे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट है जय जनानंद फ्रॉम हैदराबाद, सो पोमिस प्रथम पोमिस फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये चंदन हिरामत फ्रॉम बैंगलोर। तो महाराष्ट्र भी हमारे पास है, यहाँ पे है आंध्रा भी है, और हमारे पास बैंगलोर कर्नाटका भी है। ये तीनों अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। आज इनका साथ गाजर हलवा बनाने का प्लान है। सो हु नोज टू मेक गाजर का हलवा, हु इज शेफ? यूट्यूब। अच्छा देखो, ये ना इनकी जो बातें है ना, मुझे देख के ये खुद की फर्स्ट ईयर याद आ गई, जो यूट्यूब देख के हम लोग भी खाना बनाना सीखते थे। क्योंकि फर्स्ट हमारे औरंगाबाद में ना, जब हम लोग थे वहाँ पे मेस नहीं था, तो जो भी खाना हमने बनाना सीखा था ना, हम सब ने ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स था वो यूट्यूब से ही। तो इनकी ये देख के ना मेरे को ये याद आ गई, जो मेस मतलब जब नहीं होता था तो हम लोग कैसे खाना बनाते थे। तो you have mess? Yes, sir. You also have mess? You also have mess? The weekend. Is there any specific reason, party, function, festival? No, sir. It's Sunday. संडे। तो गाइस इन सब का मेस है, स्टिल संडे है। तो स्टूडेंट जिनके पास मेस भी होता है ना, पर किचन की फैसिलिटी है, तो वो सेल्फ कुकिंग कर सकता है कुछ किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, या संडे में कुछ काम करना है नहीं, पढ़ाई नहीं करना है, तो कुकिंग कर लेते हैं, गाजर का हलवा कर लेते हैं। तो यही है इनका।
तो गाइज हर रूम के बाहर उसका रूम नंबर लिखा होता है। तो ये रूम नंबर 210 है। तो इस रूम का भी एक टूर कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ है फूलचंद, जो कि यूपी से है। और ये है एक रूम, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि 3 सीटर रूम है, बड़ी सी अलमारी, सेम साइड टेबल विथ इंडिपेंडेंट, सबका अपना इंडिविजुअल स्टडी टेबल, चेयर्स। और बाकी जो ये फर्नीचर्स है वो बाहर से कोई भी ले सकता है। जिनको फ्रिज चाहिए वो फ्रिज बाहर से ले सकता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंडिविजुअल रूम में फ्रिज प्रोवाइड नहीं की जाती, बट बहुत कम प्राइस में 1000-2000 में आप बाहर से फ्रिज ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। बाकी सबको मेस, सबके पास मेस है, सब मेस की सर्विस अच्छी है यहाँ पे, तो किसी को सेल्फ कुकिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे कि आपने देखा ही होगा, स्टूडेंट्स को कभी स्पेशल ओकेजन पे या कोई सेलिब्रेशन पे या कुछ टाइम पास करने के लिए कुकिंग करना है तो वो लोग करते हैं, क्योंकि किचन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये इसी हॉस्टल का सेकेंड एंट्री एग्जिट है। जैसे कि आपने फर्स्ट एंट्री एग्जिट उधर देखा, सेम इस साइड वही चीज़ रिपीट है। सेकेंड एंट्री एग्जिट, फिर ये किचन है, फिर लास्ट में लॉन्ड्री एरिया है, ये किचन है, लास्ट में लॉन्ड्री एरिया है, और लॉन्ड्री एरिया के बाहर और ये है वो टॉयलेट है, बाथरूम है। तो ये गर्ल्स की फ्लोर है। गर्ल्स की फ्लोर में सेम जैसे बॉयज़ की फ्लोर पे होता है, 2 साइड में टॉयलेट बाथरूम, 2 साइड में 2 किचन, और टोटल 2 टॉयलेट बाथरूम, 2 हर चीज़ की फैसिलिटी 2 है। 2 लॉन्ड्री एरिया है, दोनों साइड में वॉशिंग मशीन है। क्योंकि ये देखो काफ़ी लेंथी फ्लोर है, काफ़ी लंबा है, तो मतलब एक साइड का स्टूडेंट वहाँ तक जाने में अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो इसलिए सेपरेट चीज़ें दोनों साइड के लिए हाफ हाफ डिवाइड करके दिया गया है। तो एक गर्ल्स की रूम को हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट गुजरात से, ये मोस्टली गुजरात के स्टूडेंट का रूम है। तो वारूसी, परी पटेल, नैन्सी लिम्बाचिया, हाँ अंजलि सांडव। बट इसमें 3 सीटर रूम है, कंफ्यूज मत होना। ये 4 एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पे? हाँ, नैन्सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो वही सेम है, 3 बेडरूम है, 3 बेड है, उसके साथ में सबका इंडिविजुअल अपना साइड टेबल है, और स्टडी टेबल सबका अपना इंडिविजुअल है, एक बड़ी सी अलमारी है। ये जो कॉमन फैसिलिटी है ना हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बाकी फ्रिज या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेना हो तो कोई भी स्टूडेंट बाहर से ले सकता है। तो वही बाकी यहाँ से विंडो से व्यू देख लेते हैं हॉस्टल के बाहर कैसे दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। ये हॉस्टल की जो मेन सिक्योरिटी जो कैंपस के बाहर की है वो दिख रहा है, और सामने बस स्टॉप है जहाँ से स्टूडेंट बस पकड़ के कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए। तो हार्डली 50 मीटर डिस्टेंस पे ही बस स्टॉप भी है, 50 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है सारे। अब पीछे हॉस्पिटल है, स्पोर्ट्स के रूम है, कैंपस है, सब कुछ ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, सब विद इन 100 मीटर 50 मीटर डिस्टेंस पे ही है। ये एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेसिफिकली विंटर में जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस आपको वॉक करके नहीं जाना होगा किसी भी मतलब क्लासेस जाने के लिए विंटर के अंदर में। तो ये प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। वो सारी फैसिलिटी रशिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैंपस के अंदर में ही सब कुछ आपको मिलेगी। तो वो है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो गाइस ये एक और रूम है जो जहाँ पे हमारे अगेन गुजरात के स्टूडेंट है यहाँ पे, दाराबेन पटेल। नमस्ते। क्या नाम उसका? वेदांती दवे हाँ दवे। सेम 3 सीटर रूम है, और 3 सीटर रूम में वही फैसिलिटी, 3 बेड, 3 इंडिपेंडेंट उनका खुद का स्टडी टेबल एज वेल एज साइड टेबल, एक बड़ी सी अलमारी। कुछ रूम्स यहाँ पे 2 सीटर भी है और सिंगल सीटर भी है। तो अभी मैं आपको सिंगल सीटर रूम का टूर करवाने वाला हूँ। तो गाइज आज यहाँ पे भी कुछ रूम्स जो हैं वो सिंगल सीटर रूम भी है। तो उनमें से एक ये रूम है, ये सिंगल सीटर रूम है जहाँ पे अनुभव अकेला रहता है, डॉक्टर अनुभव। ये 5th ईयर के स्टूडेंट है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और फैसिलिटी सेम ही है बट बेड कम होता है यहाँ पे। सिंगल सीटर रूम में 1 बेड मिलेगा आपको, और उसकी जगह पे आप सोफ़ा लगा सकते हो, बाकी चीज़ें फैसिलिटी लगा सकते हो। तो अलमारी सेम है, स्टडी टेबल है, बाकी वर्क प्लेस के लिए वो जगह है, और ये बेड है जो कि यहाँ पे सिर्फ अनुभव रहता है। ये 50 ईयर स्टूडेंट है, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट। समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो सीनियर मोस्ट बैच जो है वो 5th ईयर में है। ये 5th ईयर के जो सीनियर मोस्ट बैच है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जैसे चित्राली, अनुभव आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो वो ये सीनियर्स लोग हैं।
इनके लिए स्पेशल रूम दिया गया है जो कि सिंगल सीटर रूम है, या जो 4th ईयर में है 3rd ईयर में उनके लिए 2 सीटर रूम दिया गया है। तो जूनियर से आपको स्टार्टिंग में 3 सीटर रूम से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। फर्दर उस रूम को जब आप सीनियर हो गए तो आपको भी 2 सीटर या 3 सीटर या सिंगल सीटर रूम जो आपको भी मिल सकता है। तो अनुभव कैसा है आपका एक्सपीरियंस हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का। कैमरा में देखिए। पहले मैं, ये मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी है। पहले मैं यूक्रेन में था, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र लिया था अरखांगल्स्क नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे भी अभी ट्रांसफ़र अवेलेबल है 5th ईयर में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फिर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिर ट्रांसफ़र लिया और अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्लिनिकली क्लासेस में भी जो प्रॉपर क्लासेस हो रही है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे अभी। बेसिकली वैसे तो मैं यहाँ पे अभी इसी साल से हूँ, बट यस अभी मेरा दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। बहुत अच्छा रहा है अभी तक। देखो अनुभव उन स्टूडेंट्स में से है जिनको यूक्रेन में वॉर की वजह से मजबूरी में ट्रांसफ़र लेना पड़ा। ट्रांसफ़र इन्होंने बाई चॉइस नहीं लिया, इनको मतलब ट्रांसफ़र लेने के लिए इनके पास ऐसी सिचुएशन हो गई थी यूक्रेन में वॉर के बाद से। तो यूक्रेन में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ट्रांसफ़र लिया। देखो होता है कि अनुभव स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, चैत्राली स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, अतुल भी स्टूडेंट काउंसिल का ही मेंबर है। स्टूडेंट काउंसिल होता है जो कि पूरे, देखो रशिया की कुछ यूनिवर्सिटी में ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल होते हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को ही इलेक्ट किया जाता है उसमें, और वो एज अ लीडर की तरह काम करते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के सामने रखना हो तो स्टूडेंट ऐसे नहीं एज अ क्राउड जाके यूनिवर्सिटी में जाके फाइट करे, कुछ भी करे। कुछ भी प्रॉब्लम है जैसे इंडिया में होता है ना, मतलब हमारी तरफ इंडिया में जो छात्र संघ या स्टूडेंट की जो प्रेसिडेंट या उसकी जो इलेक्शंस होती है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ ऐसा ही है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल में इंडियन स्टूडेंट्स अपने ही सीनियर्स को इलेक्ट करते हैं और वो उनकी बातें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सॉल्यूशंस वहाँ पे उनको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगा तो थ्रू स्टूडेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी तक अपनी बात पहुँचा सकता है। हॉस्टल में कुछ चाहिए, कुछ सर्विस चाहिए, कुछ फैसिलिटी चाहिए, कोई प्रॉब्लम में स्टूडेंट काउंसिल की तरफ। तो अनुभव जो एज अ सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है तो वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल में इनका काम होता है जो स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सुनना और उन स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो स्टूडेंट काउंसिल ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, अपने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ करके बाकी चीज़ों से टाइम निकाल के बाकी स्टूडेंट्स के लिए सोचना, उनके लिए थोड़ा सा काम करना, इस वेरी टफ जॉब। ये बहुत मतलब हर किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हाँ, बट उनके टफ जॉब की वजह से, एक्स्ट्रा टाइम देने की वजह से यूनिवर्सिटी उनको एज ए स्पेशल रूम देती है ताकि उनको भी एक तरह से रिवॉर्ड दिया जा सके। जैसे अतुल पूरे फ्लोर की क्लीनिंग की, बाकी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, उनको एक 2 सीटर रूम दिया गया है। तो ये सीनियर स्टूडेंट को जो कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करती है, उनको एज ए सर्विस उसको रिवॉर्ड के तौर पे यूनिवर्सिटी वो सिंगल सीटर रूम या 2 सीटर रूम देते हैं। सो गाइस ये 3rd फ्लोर है। देखो रशिया इस हॉस्टल में ना हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दी गई है। जैसे कि 3rd फ्लोर पे लाइब्रेरी है, 2nd फ्लोर पे गर्ल्स का जिम है एंड 4th फ्लोर पे बॉयज़ का जिम है और 5th फ्लोर पे कल्चर रूम है। तो मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा सा रूम होता है हर फ्लोर पे, उसमें किसी में बॉयज़ का जिम है, किसी में गर्ल्स का जिम है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं कल्चरल रूम में और कहीं एक स्पोर्ट्स का रूम है। तो ग्राउंड फ्लोर पे स्पोर्ट्स का रूम है। तो ये एक्स्ट्रा सर्विस है हॉस्टल के अंदर ही, स्टूडेंट्स को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो देख जैसे मैं शॉर्ट्स में लाइब्रेरी का टूर करवा रखा हूँ, फिर भी मैं छोटा सा इसमें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे वो श्रुति वासनिक है, स्वप्निल कपारे हैं, हिमांशु गोरखपुर से, ये हमारे गुजरात का स्टूडेंट है, वो कर्नाटका से है, और ये यूपी लखनऊ का स्टूडेंट है। ये लाइब्रेरी है जहाँ भी कोई भी स्टूडेंट अगर रूम में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, स्टडी नहीं हो पाती सही से, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 सिटिंग्स एरिया है जो स्टूडेंट आके एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर सकता है, एक्स्ट्रा टाइम में आके यहाँ पे पढ़ सकता है। और ये 24/7 ओपन रहता है। लेट नाइट किसी को पढ़ना हो, अगर रूम में जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट का एक जनरल प्रॉब्लम होता है, जब हम रूम शेयर करते हैं, 3 सीटर होता है, 2 सीटर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट किसी को सोना हो वो लाइट ऑफ कर लेगा और किसी को पढ़ना हो सेम टाइम पे नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है तो वो लाइट ऑन करना चाहेगा, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए प्रॉब्लम की सोल्यूशन यही था, जो एक लाइब्रेरी दे दो, स्टडी रूम दे दो, जिसमें 24/7 रात के 2 बजे किसी को पढ़ना हो, 3 बजे पढ़ना हो, सुबह के 4 बजे पढ़ना हो, या पूरे दिन में कभी भी वो आके अपने यहाँ पे प्रिपेरेशन कर सकता है। तो ये हमारी हॉस्टल की लाइब्रेरी है, जहाँ पे स्टडी रूम बोल सकते हो, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आके एकेडमिक प्रिपरेशन कर सकता है। तो गाइज ये है इस हॉस्टल का मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4th फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे मेस की सर्विस है, किचन है और यहीं पे डाइनिंग एरिया भी है और बॉयज़ का जिम भी है। तो
तो फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन से आप बोल सकते हो इंटीरियर है ना, सेम ही है हर फ्लोर पे, लेंथ ब्रेथ सेम ही है, सेम टॉयलेट है, सेम बाथरूम है। अनुभव ये जैसे कि आपने देखा होगा सेकंड फ्लोर पे जो सिंगल सीटर रूम में जो मोस्ट सीनियर पर्सन इस यूनिवर्सिटी का जो इंडियन स्टूडेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से अनुभव और चैत्राली है। तो ये फोर्थ फ्लोर पे हमारी मेस की सर्विस है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज मेस में रोटी, ये रोटी बन रहा है। तो हमारे 2 शेफ है और एक हेल्पिंग बॉय है। ये है पेठाराम और ये है हमारा रजित जो मास्टर शेफ है। ये रोटी और रजित क्या है आज मेस में खाने में क्या है? आज मेस में चिकन नॉन वेज वालों के लिए और वेज वालों के लिए पनीर है, ग्रेवी और है। ग्रेवी है। तो जैसे कि आज नॉन वेज में चिकन है, हलाल नॉन हलाल अलग है, एंड वेज वालों के लिए पनीर है और रोटी प्लस राइस दोनों अवेलेबल है। और सेम है दोनों साइड में टॉयलेट, एक लॉन्ड्री एरिया और फिर दोनों साइड में वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, बाथरूम है, प्लस में बॉयज़ का जिम 4th फ्लोर पे है, गर्ल्स के जिम 2nd फ्लोर पे। तो अभी जैसे कि एक मैं लॉन्ड्री एरिया शो करके दिखाऊंगा आपको। जो पूरी फ्लोर की जो लाइटिंग है ना वो सेंसर वाली है। तो जैसे कि अभी सेंसर से ये काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई आएगा अपने आप लाइट ऑन हो जाता है और बाकी जाने के बाद लाइट ऑफ हो जाता है। तो गाइस जैसे इस फ्लोर पे इस साइड में 2 वॉशिंग मशीन है, सेम उस साइड में भी 2 वॉशिंग मशीन होगा। और इसी तरीके से ये फिर से लॉन्ड्री एरिया है जहाँ पे लोग कपड़े सुखाते हैं। और फिर सेम क्या है, मिरर है, फेस वॉश मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए, ताकि बाथरूम में ज़्यादा भीड़ ना हो, क्राउड ना हो। तो टोटल 6 सिंक होता है, तो सफिशिएंट है। 6 इधर है, 6 उधर है, फिर 2 वॉशिंग मशीन इस साइड में है, 2 वॉशिंग मशीन उस साइड में होता है। ऑलमोस्ट 4 वॉशिंग मशीन। अगर अब 40 रूम है ना तो 100% पे मतलब 4 वॉशिंग मशीन है, सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। तो ये है 4th फ्लोर। मैं अभी आपको एक जिम दिखाने वाला हूँ जो बॉयज़ का है। तो बॉयज़ का जिम इधर। तो गाइज ये 4th फ्लोर पे बॉयज़ का फ्लोर है, यहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं। तो बॉयज़ का जिम यहाँ पे है और सेकंड जो फ्लोर था वो गर्ल्स का था जहाँ पे लड़कियाँ रहती है। तो बॉयज़ के जिम में देखो हॉस्टल के जो इंटीरियर जिम है, जो हॉस्टल के अंदर में जो जिम है वो ज़्यादा हाई फाई इतना नहीं होता, नॉर्मली लोग के बेसिक वर्कआउट के लिए। कम गाइज व्हाट हैपन। तो जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना, जो हॉस्टल के अंदर में लोग रूम के अंदर में बाहर नहीं जाना चाहते, जो नॉर्मल वर्कआउट करना चाहता है, तो उनके लिए ये है। तरुण उत्तराखंड से है, ये हमारे कर्नाटक से, नाम क्या आपको? तबरेज। चंदन हीरामत को आपने देखा ही होगा गाजर का हलवा बनाते हुए। और लिट्टो ये अयान रहमान वेस्ट बंगाल। और आर्यन हुसैन ही इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल कलकत्ता। बस ये जैसे 4th फ्लोर पे बॉयज़ का फ्लोर है, तो बॉयज़ का ही रूम है यहाँ पे। तो एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4th फ्लोर का जो रूम है, तो एक तो ये सुशील रहता है इस रूम में, हेलो। और ये जो इस ईयर का स्टूडेंट ऑफ द फ्रेशर मिस्टर फ्रेशर है, मिस्टर सैम हाँ मोहित सोनी। तो गाइस ये मोहित सोनी है, मिस्टर समगमू फर्स्ट ईयर का अवार्ड इसको मिला था बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर इस बार फ्रेशर पार्टी का। ये हमारे पास रेवा राम है और सुशील है जो राजस्थान से दोनों हैं। तो ये इनका मतलब इन दोनों ने साथ में अपना बेड को कंबाइन कर रखा है। तो इनकी जैसे ये रूम है, इन्होंने फ्रिज व्रिज भी एक्स्ट्रा ले रखे हैं। बाकी जो अलमारी, सर्विस टेबल, साइड टेबल सब कुछ में इन्होंने रूम भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रखा है और रूम भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो ये है एक एग्जाम्पल, समझ लो जो बॉयज़ का रूम कैसा होता है। और समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हो तो आपको कैसा हॉस्टल मिलेगा, कैसा रूम मिलेगा। और बाहर बैकग्राउंड में पीछे देखो, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो कैंपस जो है ना हॉस्टल के पास कितना है, देखो आया था जो स्टार्टिंग में हॉस्टल के जस्ट पीछे ही कैंपस है और हॉस्पिटल है। अब वहाँ से देख सकते हो वो जो मेन वहाँ एंट्री है, वहाँ से लेके ये पूरा बैकग्राउंड में जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये सब हॉस्पिटल का पार्ट है। तो मतलब जो 3rd ईयर के बाद जो कुछ क्लासेस सर्जरी वगैरह होती है ना, वो इसी बिल्डिंग में होती है। क्योंकि ये हॉस्पिटल का बैक साइड का जो बिल्डिंग है वो सामने है, उसके आगे जो आपको जो लाइट दिख रही है, बड़ी बड़ी जो टावर्स दिख रही है, वो है मेन हॉस्पिटल। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहे होगे, दिख रही होगी आपको,
इस बाउंड्री वॉल के साथ साथ में पूरा कैंपस है मेन रोड तक। तो विद इन द कैंपस ये हॉस्टल भी है, डिपार्टमेंट भी है, स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, सारी फैसिलिटी कैंपस के अंदर ही है, 100 मीटर की डिस्टेंस की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर में। तो ये एडवांटेज है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम कुछ डिपार्टमेंट के लिए ही जाना पड़ता है दूर। अदरवाइज 90% जो आपका सब्जेक्ट्स है टिल 4th ईयर तक आपका विद इन द कैंपस है। 4th ईयर के बाद जब कुछ गायनी के डिपार्टमेंट है या कुछ ये न्यूरोलॉजी, कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए थोड़ा बहुत अलग जाना पड़ता है। नॉर्मली सर्जरी मेडिसिन तक भी आपकी इसी क्लिनिक में, इसी हॉस्पिटल में आपकी क्लासेस हो जाएंगी, जो आपके ट्रैवल टाइम बचा देता है। जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हो जाता है, जो बस में, ट्राम में या टैक्सी में जो आप पे करोगे, वो आपके लिए एडवांटेज है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। क्योंकि रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, रशिया में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में कैंपस एक जगह नहीं होता, इंडिया जैसा नहीं होता, अलग अलग लोकेशन पे, सिटी के अलग अलग लोकेशन पे हॉस्पिटल्स होता है, वहाँ पे आपको क्लासेस जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी नॉर्मल, ये ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 90% जगह पे ऐसा ही है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सब विद इन द कैंपस के अंदर में है, उनमें से समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका उस हॉस्टल का टोटल ब्रीफ वीडियो है। आप एंड तक जब आप देख रहे हो, तो अगर कुछ क्वेरी है हॉस्टल के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा सारे वीडियोस उस सारे पोर्शंस को जो रह गया है वो दिखाने के लिए। और बहुत ही जल्दी मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स है, वो जो क्लिनिक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो हॉस्पिटल के ये हॉस्टल के जस्ट पीछे है, उस क्लिनिक का भी टूर मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए डॉक्टर राकेश के साथ। थैंक यू सो मच।